हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया, एक से बढ़कर एक है। आपको देखने को मिलेगा कैसे ही रिकवरी एजेंटों को तीखी मिर्च लग जाती है और वो कॉल करके करके भाग जाते हैं। तो दोस्तों, घबराना कभी भी नहीं है। कोई बैंक की आउटस्टैंडिंग या ईएमआई पे करना, लोन की किस्तें जमा नहीं करना कोई कानूनी अपराध नहीं है। आप हो सकता है किसी ना किसी कारणवश उनको पे नहीं कर पा रहे हो, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप उसको फोरक्लोज भी कर सकते हो दोस्तों, पेमेंट का फंड अरेंज करके एनपीए से पहले। और आप उसको सेटलमेंट के मोड पे भी जा सकते हो जब चीज़ें आप से मैनेज नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है किसी आप बैंक एनबीएफसी का जानबूझ करके पैसा रोक के बैठो। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है दोस्तों। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती हैं वो आपको समझाने का प्रयास है दोस्तों, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सके। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। इमामुल जी बात कर रहे हैं सर? हाँ, इमामुल बात कर रहा हूँ। सर शशि बात कर रही हूँ सर, कोटक महिंद्रा बैंक के बिहार से रिकॉर्डेबल लाइन पे। इमामुल शशि जी, जी, प्रणाम। आपका ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू जा रहा है सर, जिसका एंडिंग डिजिट है 7630। क्या इश्यू आ रहा है सर? पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप सर? कब से पेमेंट नहीं हुई है मैडम जी? आपको नहीं पता सर कि लास्ट पेमेंट कब करी थी आपने सर? भूल चुका हूँ, मल्टीपल बैंकों का डेप्ट है ना इस बार वजह से। लास्ट पेमेंट आपने जून में करी थी सर। जून में? बाकियों में तो मैंने अप्रैल में करी थी, इसमें जून में करी है। वाह, बोलो। कोई बात नहीं, पेमेंट का बताइए सर। वाओ मत कीजिए, पेमेंट का बताइए सर। अच्छा चलो जी, वाव नहीं करूंगा, आप नाराज हो जाती हो वाव करने से, तो वाव नहीं करूंगा। बोलो कितना आउटस्टैंडिंग है इसका? हेलो। बोलिए सर, बोलिए। क्या आउटस्टैंडिंग है मैडम जी इसका? क्या आउटस्टैंडिंग? आप कौन बात कर रहे हैं? इमामुल इमामुल बात जी कर के? रहा हूँ। और कौन बात कर रहा हूँ? तो इसका क्या होता है? इसका क्या होता इमामुल है? जी, आपका जो आउटस्टैंडिंग है कार्ड एंडिंग 7630, जिसका 1,60,000 अराउंड में है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग। 1,60,000? यस। ओहो, काफी बड़ी देनदारी है ओहो, मेरे क्यों? ऊपर। आपको नहीं पता सर कि आपने कितना अमाउंट यूज किया अपने कार्ड पर? देखो जी, पता तो है लेकिन अब क्या करें, पता होते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। पेमेंट करना है आपको, नहीं करना? पेमेंट तो नहीं हो पाएगी जी, लेकिन एक ट्राई सेटलमेंट के लिए जरूर करेंगे, अगर हमारे बजट के अकॉर्डिंग आ गया तो। आपके बजट के अकॉर्डिंग? क्या बैंक आपके अकॉर्डिंग चल सकता है सर? अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जी, तो बैंक नहीं मेरे अकॉर्डिंग चल सकता तो मैं भी तो नहीं चल पाऊंगा ना तो अभी। आपके अकॉर्डिंग वित्तीय क्यों सर, संकट, क्यों नहीं चल पाएंगे? तो वित्तीय बैंक ने ये थोड़ी संकट। बोला था अरे कि सुन सर लो आप कार्ड पहले इतना यार, यूज कर तुम्हारी दीजिए यही तो कि आप गंदी बातें नहीं। हैं सुनिए सुनिए कि तुम सुनिए, सुनना आपके नहीं बोलने से चाहते पहले मैं आपका हो। जवाब दे देती हूँ। आपके बोलने से पहले मैं हमेशा आपका जवाब दे देती हूँ हमेशा एक कि रूल बैंक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं कस्टमर को चलेगा। भगवान समान समझा जाता है। मुझे कस्टमर नहीं भगवान समझना का सर, रूप मुझे नहीं होता समझना, है। मुझे नहीं समझना, समझना है तो मुझे बाद नहीं में समझना सर। भगवान किसी आपको, और से करवा आप लेंगे जैसे फिर। मतलब आप जैसे तो कस्टमर है ना सर, थोड़ा उनकी बहुत वजह क्या ज्ञान आ से जाता है आप लोगों तुम्हें को? रोजी तो आप लोगों को रोटी, भगवान समझा रोजी रोटी है ना चल क्या रही है। सर? रोजी जेब में रोटी पैसा चल नहीं है, रही भगवान है। समझे आपको। रोजी रोटी चल रही है आपकी। मैं SBI सर, SBI। कितना अमाउंट है मैडम जी? सर जो आपका मिनिमम अमाउंट है वो 26,000 है। और मैक्सिमम? मैक्सिमम जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है आपका 1,44,000। इतना भारी भरकम हो गया? हाँ जी, आपने काफी टाइम से पेमेंट नहीं की हुई है ना, इस वजह से। कैसे उठाएंगे इस भार को हम? तो देखिए सर, अगर आपके पास अभी 26,322 रुपए है, आपका जो मिनिमम अमाउंट है, अगर आप वो अभी करवा देते हैं तो आपके कार्ड पे EMI अवेलेबल है। जो आपका 1,43,000 का अमाउंट है उसमें से ये जो आप अभी करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचेगा आप उसकी EMI करवा सकते हैं। ठीक है, कर दो EMI और 26,000 हटा दो। तो आप 26,000 उसके लिए आपको भरने पड़ेंगे ना, 26,000। तो मुझे लगा कि आप हटा रही हो, कोई ऑफर आया, मेरे पास कहाँ है 26,000। तो सर अगर आप
26,000 नहीं करना चाहते तो आपका जो इस 1 मंथ का अमाउंट है आप वो पे कर सकते हो आज, ताकि आपका जो केस है वो होल्ड हो जाए, फील्ड में ना जाए आगे। 100-200 रुपए है, कुछ तो बताओ। कितने रुपए? 100-200 रुपए में बात बन सकती है तो बताओ। सर 1100 रुपए है आपके, जो लास्ट अमाउंट है आपका 1 मंथ का वो 1100 रुपए का है। आप ये कहीं से अरेंज करके करवा दीजिए, तो मैं मेरे तो आपका जो मेल अकाउंट में बोलो। अकाउंट जो है ना मेरे होल्ड पे लगे पड़े हैं। क्या है सर? मेरा अकाउंट होल्ड पे लगा पड़ा है। ओके, तो आप किसी और से अरेंज, मतलब किसी और से लेके करवा दीजिए उनके अकाउंट से। जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे ना दूर दूर तक कोई भी नहीं है। कहाँ है सर आप? मैं अभी नेपाल में हूँ। तो सर नेपाल में ऐसा तो है नहीं ना, नेपाल में लोग नहीं रहते। सब जंगली लोग हैं, इनके पास कहाँ पैसे हैं। तो सर एक काम कीजिए, जो आपके नोन है, आपके कलीग फ्रेंड वगैरह कोई है, आप उन्हें कह दीजिए वो आपके कार्ड में 1100 रुपए की पेमेंट कर दे आज, तो जब आप कलीग्स वापस जाए। तो पहले थे ना, अभी तो कलीग्स भी उस कंपनी को छोड़ चुके हैं ना हम। तो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे ना, 1100 का अमाउंट तो आपको कोई भी दे सकता है, ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है ना कि आपको कोई दे ही ना। उनके भी तो पैसे देने हैं ना, तो जब उनके पिछले जो दिए वही नहीं दिए तो अभी वो और कहाँ से देंगे मुझको। सर देखो, आपने ना 3 महीने से पेमेंट नहीं करवाई है, तो जो ये केसेस है ना ये फील्ड में जा रहे हैं। फील्ड में तो हाँ जी, फील्ड में भेज दो इनको। तो सर भेज दो इनको, क्या होता है फिर जब फील्ड में केसेस जाएंगे तो क्या आप 1 लाख रुपए अपने जमा करवा दोगे? भेज दो, नेपाल में हूँ अभी, काठमांडू में हूँ, भेज दो फील्ड में। तो सर वो आपके घर जाएंगे ना, आप नहीं हो, आप नेपाल हो, काठमांडू, आप कहीं हो, वो तो आपके घर जाके पैसे मांगेंगे ना। घर तो कब का बिक गया, अब तो वहाँ कोई और रहता। मांग लो उनसे पैसा। तो सर आप ये बताओ, आप 1100 की पेमेंट करवा रहे हो या नहीं करवा सकते आज? तो देखो जी, आप अपनी तरफ से करना चाहो तो कर दो, मेरे पास तो है नहीं। तो आप ये बता दो, आप कब तक करवा पाओगे ये पेमेंट? नेपाल से आऊंगा 25 दिनों बाद, उसके बाद देखेंगे। तो सर आप क्या चाहते हो, 25 दिन में ये अमाउंट आपका ऐसे रहेगा कि इंक्रीज होके ना 2 लाख भी पहुंच सकता है फिर टैक्सेस चार्जेस लग के? हाँ, अब 2 लाख पहुंचे या 3 लाख पहुंचे। तो सर इससे अच्छा तो मैंने इतना बड़ा अमाउंट नहीं बताया आपको, आपका 1100 का अमाउंट है, आपको वो करवाना है, आप वो करवा दीजिए। नेपाल में ना यूपीआई ब्लॉक है, चलती नहीं है, कैसे करूं बताओ। नेपाल में यूपीआई ब्लॉक है? गूगल पर सर्च मारो, चेक करो। हेलो हेलो। सर ये कब से हुआ कि नेपाल में यूपीआई यूज करना ब्लॉक है? जब से वहां का प्रधानमंत्री पीटा लोगों ने दौड़ा दौड़ा के। अभी देखा नहीं था तुमने, वहां पे फेसबुक बंद करने पे कितना तगड़ा भूचाल आ गया था। दौड़ा। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्टेबल है, सब करते हैं ऑनलाइन पेमेंट। अरे दौड़ा दौड़ा के वहां पे लोगों ने, जितने भी नेता थे सबको अरे पीटा। तो सर मारा, ठीक है मारा होगा, आप पेमेंट करवा दो अपनी 1100 की, मैं आपका अकाउंट होल्ड कर दूंगी, देखो आपको तुम टाइम कर मिल दो जाएगा पेमेंट, बाकी की मैं जब पेमेंट मैं करने के लिए। नेपाल के दौरे से लौटूंगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सर मैं क्यों कर दूँ ये अमाउंट, मैंने तो यूज किया नहीं है, और ना आप मेरे फ्रेंड, ना आप तुम मेरे मेरी रिलेटिव, फ्रेंड मैं हो आपके ना। बिहाफ पे पे कर दूँ। तुम्हारा नाम किसने क्या है? बोला सर, किसने बोला? तुम्हारा नाम क्या है? नूर नाम है मेरा। नूर। तुम कुंदन की फ्रेंड हो, मैंने बोल दिया ना, तुम मेरी फ्रेंड हो, कर दो। नहीं, आपके बोलने से क्या होता है, आप अरे अपनी मान पेमेंट लो ना, करवाइए सर। इतना क्यों मान हैंडसम लूं मैं? इतना हैंडसम लड़का तुमको फ्रेंड मान रहा है अपना, चाहिए ये नहीं तुम्हारा मुझे सर, आप ये काम की बात कीजिए। ये तुम्हारा सौभाग्य है नूर, समझी नूर। सर आप पेमेंट करवा दो अगर आप करवा तुमने रहे हो, अगर वरना ये मेरे मिनिमम टाइम वेस्ट पेमेंट मत मेरी करो। कर दी ना, तो तुम्हारा नाम मैं नूर से कोहिनूर रख दूंगा, कोहिनूर। मत रखो सर, मत रखो, कोहिनूर मुझे एक मेरा हीरा नाम था, बहुत हीरा। प्यारा है। कोई बात नहीं कोहिनूर सर, नाम का मुझे एक बनने ही हीरा दिया है, वो आप ये वर्ल्ड बताओ, आप फेमस पेमेंट हीरा है। करवाओगे?
करवाऊंगा 25 दिन बाद, नेपाल के दौरे से वापस आऊंगा तब करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। हेलो हेलो। Very good morning, sir. May I वाई speak to गुड Mr. मॉर्निंग। Sir, this is Ravi calling on behalf of Axis Bank on recorded line. ओके This Oh. call is regarding your Swiss City card 2507 last four digits. ओके, लेट मी नो। Sir, this call is regarding your City credit card SY 2507 last four digits. Actually, सिटी your क्रेडिट due कार्ड। amount is- हाँ 2507. ओके, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। पेमेंट पेंडिंग आ रहा था सर सिटी कार्ड पे, आपका अकाउंट 2 मंथ्स ओवरड्यू शो कर रहा है अभी, तो उसी के रिगार्डिंग कॉल था। कितनी पेमेंट है? सर स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग बिलिंग अमाउंट आ रहा है 59,794.7। नाम क्या होगा हमारा? अखिल जैन। ठीक है। सिटी तो अब एक्सिस में मर्ज हो गया है ना? बिल्कुल सर, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं एक्सेस के बिहाफ से बात कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, साउंड्स गुड। टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? टोटल विथ ईएमआई के साथ 96,165.86 पैसा। ओके। करंट डीपीडी? डीपीडी सर आपका 68 शो कर रहा है। 68? जी ये यस्टरडे तक है या टुडे तक है? सर यस्टरडे तक है, ये बिलिंग जनरेटिंग डेट तक है सर आपका। 20th को बिल जनरेट हुआ था ना जो आपका, उसके अकॉर्डिंग है। 20? 20th हाँ 20th का Last बिल month. जनरेट था ना आपका सितंबर। जी 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 जी, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। 68 हाँ जी और आज 17 है। हाँ जी ओके, तो नियर अबाउट एनपीए की स्टेज पर है। बिल्कुल जी जी जी। देयर इज एनी सेटलमेंट ऑफर? हाँ बिल्कुल है सर, सेटलमेंट भी है कार्ड में। बताइए। एक मिनट, मैं वैसे रीजन जान सकता हूँ कार्ड को क्यों सेटल कराना चाह रहे हैं? बिजनेस लॉस है टोटल। ओके, कोई अदर लाइव वो भी है आपके अदर प्रोडक्ट एक्सिस से कोई लोन कार्ड, अदर कोई कार्ड? एक्सिस से तो नहीं है लेकिन मल्टीपल बैंकों से है। अदर बैंक एक्सिस से नहीं है ना सर? आप देख लीजिए। नहीं हाँ, मैं जस्ट कंफर्म भी कर रहा हूँ सर आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई अदर प्रोडक्ट भी चल रहा है तो उसमें सेटलमेंट में फिर सभी कार्डों को सेटल होगा, इसलिए मैं आपसे जस्ट कंफर्म कर रहा था। नहीं, वो तो कस्टमर मिनट के सर, ऊपर रहता है ना, 1 बाई 1 जैसे कस्टमर के पास फंड होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो करवाएगा। अगर हाँ एक्सेस जी, के हाँ 3 जी, हाँ कार्ड है तो तीनों का एक साथ पैसा नहीं है तो कैसे करेगा बताओ? 1 बाई 1 करके ही तो खत्म करेगा ना चीजों को। जी जी सर, इस पे आपका जो करंट आउटस्टैंडिंग 96,165.86 पे हम आपको 49,100 में सेटलमेंट करा देंगे एज ऑफ द नाउ। यानी कि आप अराउंड 50% समथिंग 50% से भी अब आप डिमांड कर रहे हो, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो अभी तो ये जो अमाउंट आप बोल रहे हो इतना तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, हम्म। तो इसके लिए 2-3 मंथ और जाएंगे। तो 2-3 मंथ में तो सर आप भी जान रहे हो कि क्रेडिट कार्ड पे आपको डेली ऑन एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट लग रहा है। चलिए, अब लगेगा तो लगने दो, अब फंड तो अरेंज करना पड़ेगा ना। बिना फंड के तो चीजें सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगी ना। एम आई राइट? यस यस बिल्कुल सर। तो इसमें 2-3 मंथ और जाएगा। आरटीपी डिस्पोज कर दिए, कस्टमर के पास फंड नहीं है। ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ सर, ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की गई है। ठीक मैं है, अपडेट डाल और देता हूँ। इन फ्यूचर हाँ, हाँ। कस्टमर सेटलमेंट ही करेगा इसमें भी, ठीक है? ठीक ठीक है मैम। अगर ये अराउंड 15,000 तक होता है तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा सर एज ऑफ द नाउ, तो ये 15,000 रुपये में मैं ठीक है, उसके लिए अपडेट कर देता हूँ। ठीक अपडेट कर दीजिए। कस्टमर इंटरेस्टेड है 15,000 के लिए अभी। अगर कोई पॉसिबिलिटीज बनती हो तो काइंडली कंफर्म टू मी वाया मेल, वाया एसएमएस और वाया कॉल। यू हैव लॉट्स ठीक ऑफ है, ऑप्शन, हम्म। और यू कैन डायरेक्टली मैं- कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? अगर फिर कोई भी पॉसिबिलिटीज होती है तो मैं हम क्या करेंगे आपको। श्योर 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 श्योर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज लेने के लिए क्या करना है, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है। हम आपके केस को बता देंगे चेक करके कि आपके केस में क्या बेस्ट टू बेस्ट आपको सेटलमेंट ऑफर मिल सकता है दोस्तों। और ये टोटली सेटलमेंट ऑफर जो होता है डीपीडी पर डिपेंड होता है, कंडीशन पर डिपेंड होता है, और हर बैंक के एनबीएफसी का अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीका होता है कस्टमर को रिलीफ देने का दोस्तों।
तो ये ना सोचो कि फला बैंक ने हमको 15% में लेटर दे दिया तो दूसरा बैंक भी आपको 10% या 15% में लेटर दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग हमें क्वेरी करते हैं, सर ये फला बैंक ने इतना परसेंट में लेटर, कहीं से लेटर देख लिया, हमको भी बोलते हैं कि इतने परसेंट में करवा दो। दोस्तों ऐसा नहीं होता, चीज़ें कंडीशन बेसिस होती हैं। अगर कोई व्यक्ति लोन चुकाने वाला, उस पर वो बिल्कुल ही उसकी हालत ख़राब है, तो कभी कभी बैंक एनबीएफसी उसको कंसीडर करके उसको बहुत कम से कम में सेटलमेंट का ऑफर प्रोवाइड कर देती हैं। जैसे कोई सपोज हैंडीकैप्ड हो गया और अब उसका इनकम ऑफ सोर्स बिल्कुल जीरो हो गए, तो उस केस में उसको स्पेशल जो सेटलमेंट ऑफर दिया जाता है हायर मैनेजमेंट के थ्रू कमेटी अप्रूवल के बाद। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को इस तरीके से डील मिली है दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दिया करो दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। और अपने सभी ग्रुपों में वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि और लोग जो हैं इस डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हैं वो भी बाहर निकल जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।